हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप गुड। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10 के 2 नंबर में आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अति लघु हमने सभी लिए हैं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा बराबर 13/5 है तो कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान है। किस तरह से होगा चलिए यहाँ पर करते हैं हम इसको। जैसे हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पर लिखेंगे हल। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे क्या दिया है हमारे पास में, कोसेक थीटा बराबर हम यहाँ पर लिख देंगे कोसेक थीटा बराबर 13/5 है तो किसका मान ज्ञात करना है हमको, कोट थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे इसको हम एक त्रिभुज ये हमारे पास में क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम दे लिया हमने इसका ABC। ये हमारे पास में क्या है, थीटा। अब इसमें कितना दिया हुआ है, कोसेक थीटा कैसे निकलता है आपको याद रखना है। कोसेक थीटा किसमें होगा, इसमें कौन सी साइड होगी, कोसेक थीटा की। तो आपको उसके लिए एक फॉर्मूला सा याद रखना है, LAL बटे KA लल बटा कका। अब इसमें कोसेक कहाँ होता है, जो ये पहला ये साइन है, ये कोस और ये टेन, ये क्या है पहला साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इस तरह याद करना है घड़ी की दिशा में। कैसे, L बटे K लंब बटे कर्ण। L का मतलब होगा लंब, K का मतलब होगा कर्ण। इसी तरह से आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। फिर नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे, आधार बटे लंब कर्ण बटे आधार कर्ण बटे लंब। अब कोसेक सबसे लास्ट में आता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब कर्ण बटे लंब क्या होगा। तो अब इसमें कर्ण कितना है हमारे पास में है, तो ये हो जाएगा 13 और लंब कितना है हमारे पास में 5। अब चाहे यहाँ पर K ले लेंगे या नहीं लेंगे तब भी चल जाएगा। हमको क्या निकालना है इसमें, यहाँ से आधार निकालना है। निचला क्या होता है, आधार। तो हम किससे करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास में, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास में, पाइथागोरस प्रमेय है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब कर्ण कितना दिया हुआ है 13, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 13 का स्क्वायर बराबर आधार। अब आधार कितना है हमको निकालना है, आधार है AB, तो हम यहाँ लिख देंगे AB का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 5, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इस तरह से फिर 13 की जब 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 169 होगा बराबर ये कितना है AB का स्क्वायर प्लस 5 पंजे 25 हो गया। फिर इसको इधर से इधर ले आएंगे, जब भी कोई संख्या इक्वल से इधर आती है तो ये कहेंगे होगी माइनस की होगी, तो हो जाएगा 169 माइनस के 25 बराबर AB का स्क्वायर। इसमें तो इसको माइनस करने के बाद 144 और यहाँ पर क्या हुआ AB का स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर या दोनों ओर का वर्गमूल करने पर, क्या कर दिया हमने, दोनों ओर का वर्गमूल। जब 144, अब इसका क्या करेंगे हम 144 का इस तरह से वर्गमूल और ये हो जाएगा रूट और AB का वर्गमूल स्क्वायर से जब इसका बाहर निकलेगा कितना आएगा 12। 144 का जो भी रूट से 12 आएगा कितना होगा 12 होगा, यानी कि उसी को से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा 12 आ गया और ये हो जाएगा AB। तो ये जो AB निकल गया कितना आ गया 12 आ गया। इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है कोट थीटा, हम यहाँ पर लिख देंगे कोट थीटा बराबर, अब कोट थीटा कौन सा होता है, साइन कोस टेन, ये तीसरे नंबर वाला कोट टेन है, तो इसी का उल्टा कोट होगा आधार बटे लंब। तो इसका क्या लिख देंगे हम यहाँ पर इस तरह से, चाहे ऐसे लिख कर दिखा देंगे हम, चाहे हम केवल सिंपल लिख देंगे L बटे A बटे L आधार बटे लंब। अब आधार कितना है हमारे पास में 12 और लंब कितना है हमारे पास में 5। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था हमारा बहुत ही सिंपल था।
क्या करा हमने, पहले हमने इसके वैल्यू लिख दी, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है ये लिखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हमने क्या करा, पाइथागोरस प्रमेय लिखी। पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारे पास में, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। उसके बाद इसमें वैल्यू रख दी और इसको सॉल्व कर लिया, कर्ण की रख दी, आधार की और लंब की। इस तरह से हमने आधार निकाल लिया। जब आधार निकल के आ गया फिर हमने कोट थीटा की वैल्यू निकाल ली। कोट थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब के। तो ये इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है हमको, किसी त्रिभुज ABC में, हमारे पास में कोई त्रिभुज दिया हुआ है ABC, C 90 डिग्री, जिसमें जो C कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है, और tan A बराबर 1/√3 है, तो sin A cos B प्लस cos A sin B का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके यूपी बोर्ड के किसी ना किसी सेट में आपको जरूर मिलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC में, इस तरह से लिखेंगे बिल्कुल कॉपी में। और क्या दिया हुआ है, कोण C बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेंगे इस तरह से, हमारा त्रिभुज ये C है, ये A, ये B, इस तरह से मान लेंगे। अब क्या दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, और किसकी वैल्यू निकालनी है, sin A cos B प्लस cos A sin B। हमको इनकी वैल्यू क्या निकालनी है, इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली ज्ञात नहीं कर सकते, हमको कैसे ज्ञात करेंगे, पहले sin A की, cos B की, cos A की और sin B की, हम इनकी अलग अलग वैल्यू निकालेंगे और फिर इसके अंदर रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, उसके आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको इसमें देखते हैं। अब tan A किसके बराबर है हमारे पास में, लंब बटे आधार। जैसे हमने अभी पढ़ा क्या है, पहला sin फिर cos फिर tan, तो लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan A बराबर, हमें पता है, या ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे tan A। अब लंब कितना है इसका 1 और आधार कितना है इसका √3। कैसे पता चला इसमें, क्योंकि ये इससे हमने लिया है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे हम जरूर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण, इसमें कर्ण तो निकालना ही हमको, कर्ण है AB, ये वाला कर्ण है, जो भी तिरछी लाइन होगी वो क्या होगी, वो कर्ण होगी। तो ये क्या है, AB का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जब भी √ का स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर होगा, रूट होगा, तो रूट खत्म, तो ये रहेगा 3 और ये 1, ये कितना हो जाएगा 4। इस तरह से जो AB का स्क्वायर निकल के आ गया, कितना आया 4। AB बराबर कितना हो गया, इस पर स्क्वायर हटा, इस पर रूट आ गया, और 4 का रूट कितना बाहर आएगा 2। तो जो AB की वैल्यू थी कितनी निकल के आ गई 2। तो हम ये यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ रख दिया हमने 2, ये निकल गया। ये बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हमको निकालनी है पहले sin A की, यहाँ पर लिख देंगे हम sin A। अब A मतलब यहाँ पर हम कौन मान रहे हैं, जब हम कौन यहाँ पर लेंगे तो जो भी कौन लेंगे उसके सामने का, ठीक सामने का क्या होगा, लंब होगा, और नीचे का आधार होगा, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता। तो sin A क्या है हमारे पास में, लंब बटे कर्ण, यानी कि कितना हो गया 1/2। इसी तरह से हम निकालेंगे sin B की। जब हम निकाले हैं sin B में सेम लंब बटे कर्ण तो होगा, लेकिन इस बार लंब चेंज हो गया, क्योंकि B जो एंगल था हमारे पास में वो यहाँ पर ले लिया हमने B एंगल, तो उसके सामने का लंब ये होगा और कर्ण में होगा, तो कितना होगा ये √3/2। इसी तरह से हम निकालेंगे cos A की। पहले हम निकालेंगे cos A। अब cos A की, फिर एंगल हमने ये माना, cos का क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण कितना होगा ये √3/2। उसके बाद cos B का फिर से वही आधार बटे कर्ण, लेकिन इस बार जो आधार होगा वो ये होगा, क्योंकि इसके सामने का क्या होता है, लंब होता है। जो भी एंगल होगा उसके सामने का लंब होगा, तो ये क्या होगा इसका आधार बटे कर्ण। हमने इस तरह से अलग अलग वैल्यू निकाल ली सबकी। अब हमको ये सब वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है और इसका आंसर निकल जाएगा। किसके अंदर पुट करनी है हमको, हम इसको करेंगे यहाँ पर sin A cos B प्लस cos A sin B इसके अंदर कर रहे हैं। अब जो साइन है, साइन की वैल्यू कितनी निकल के आई 1/2
मल्टी कॉस बी की वैल्यू कितनी निकल गई √3/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी निकल गई √3/2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी निकल गई 1/2। उसके बाद इसकी इसमें करेंगे जो जाएगा √3/4, इसकी इसमें और इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी। फिर इसी तरह से यहाँ पर √3/4 डिनोमिनेटर सेम हो गए तो उसके बाद क्या होगा, इनका एलसीएम 1 होगा, जो जाएगा √3 प्लस √3, ये निकल के आ जाएगा 2√3/4, इससे कट जाएगा 2 तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास में √3/2। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करा, बहुत ही सिंपल था। पहले हम इसके अंदर रखे वैल्यू और निकाला। अच्छा ये कैसे हुआ, एक चीज और थी इसमें समझने की, जैसे हमारे पास में एक ट्रायंगल है, इसमें जब एंगल यहाँ होगा तो इसके जो ठीक सामने वाली साइड होगी ये क्या कहलाएगी, लंब होगी। और फिर जब यही ट्रायंगल होगा सेम और यहाँ पर एंगल होगा, तो एंगल कैसे पता चल रहा है कि एंगल कहाँ है, इससे पता चल रहा है जो साइन ए कॉस बी ये जो है ना, ये इससे मतलब एंगल का पता चलता है। ये यहाँ पर आ गया तो इसके ठीक सामने क्या होगा, लंब होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3 है यदि cos a बराबर √3/2 है तो tan 2a का मान ज्ञात करना है हमको। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे, दिया है क्या दिया है हमको, cos a बराबर √3/2, निकालना किसकी वैल्यू है हमको, tan 2a, किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, tan 2a बराबर फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन देखने में बहुत ही टफ लग रहा है। किस तरह होगा, अब cos a की वैल्यू cos a बराबर cos में √3/2, ये किसकी वैल्यू है, ये है cos, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास में cos 30 की, किसकी वैल्यू है हमारे पास में, ये cos 30 की। अगर आपको ये नहीं पता किसकी वैल्यू है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी पड़ेगी, लेकिन हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हमने बिल्कुल ही बहुत ही आसान से तरीके से दिखा था कि उसको याद कर सकते हैं, किस तरह से हम याद कर सकते हैं। उसमें याद करने के लिए केवल आपको साइन की वैल्यू याद करनी है और पूरी याद हो जाएगी। अगर आपने वो नहीं देखी आप वो जाकर देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब इसके इक्वल ये लिया जाएगा, ये हो गया हमारे पास में cos a इक्वल cos 30, cos से cos कैंसिल, a के इक्वल कितना निकल के आ गया 30, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई a की। अब ये वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करनी है, क्या है tan 2a, ये हो जाएगा tan 2 और a की जगह कितना हो गया 30, तो ये हो जाएगा tan 60। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, √3, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। है तो नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस हमको ये वैल्यू इसमें देख लो किसकी है और इससे कट हो जाएगा, ये एक निकल गई, फिर यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है हमको, सिद्ध कीजिए कि √1 - x का cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद sec स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ये भी जिस तरह का ये था इसी तरह से ये है। आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है हमको, ये लिख देंगे पहले हम √1 - cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा। इसमें हमको ये LHS है और ये RHS है, यानी कि LHS के इक्वल या तो RHS दिखा दो या RHS के इक्वल LHS दिखा दो। हम क्या करेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड से हम करेंगे, इससे लेंगे हम, ये हो जाएगा √1 - cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ये करेंगे। अब आपने एक फॉर्मूला याद करा होगा, क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 1 - cos स्क्वायर थीटा की, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको बस एक इस तरह से एक फॉर्मूला याद करना है और ये निकल जाएंगे। अब 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह हमको कितना रखना है, यहाँ पर sin थीटा रखना है। क्या रखेंगे हम यहाँ पर, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और फिर ये वाला इंटू sec स्क्वायर थीटा। अब जो sec होता है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास में, 1/cos के, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा मल्टी 1/cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया। उसके बाद रूट इसकी इसमें हो जाएगी, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ये होगा tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, तो ये कितना निकल के आ जाएगा tan
थीटा। इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, बहुत ही सिंपल। लास्ट में हम लिख देंगे LHS इक्वल RHS, इस तरह से हम लिख देंगे और ये हो गया हमारे पास में सिद्ध हो गया। हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने चैप्टर नंबर 8 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जो आपके 2 ही नंबर में आ सकते हैं, हमने उन क्वेश्चनों को लिया है। आपको केवल ये 4 ही क्वेश्चन करने हैं चैप्टर नंबर 8 से और आपके 2 नंबर बन जाएंगे, पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट चला रखी है जिसमें हम इसके सभी चैप्टर के अलग अलग चैप्टर वाइज अति लघु क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हैं।